हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही करीब आ चुके हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन और 15 दिन के आसपास हमारे पास बचा हुआ है हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है एक रणनीति की, एक स्ट्रैटेजी की, जिसके तहत आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। मेरे पास काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि भैया फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, बायो कैसे पढ़े, हिंदी इंग्लिश प्लीज़ आप स्प्लिट करके बता दीजिए कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो सब कुछ बताऊंगा। आज फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जिसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं वो है फिजिक्स। अगर आप लोगों को अभी तक फिजिक्स के बारे में नहीं पता कि कैसे पढ़ना है इन 15 दिनों में, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी हो चुकी होगी, कई ऐसे होंगे जिनकी तैयारी आधी अधूरी हुई है और कई ऐसे होंगे जिनने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। तो तीनों प्रकार के बच्चों को मैंने यहाँ कंसिडर किया है। तीव्र बुद्धि यानी वो बच्चे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जिनको बस रिविजन करना है, ठीक है। मध्यम बुद्धि यानी ऐसे बच्चे जिनने सब कुछ पढ़ा है बट थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कैसे मैं पूरा सिलेबस को खत्म करूं। और आखिरी में आते हैं हमारे सबके फेवरेट बच्चे, जो कि होते हैं अल्प बुद्धि वाले, यानी जिनमें बुद्धि बहुत कम है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो सब बच्चों के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है इन 15 दिनों में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप देख रहे होंगे कि अभी आप लोगों को यूट्यूब पे इस तरह की चीजें तो नहीं मिलेगी, आपको न्यूज मिलेगी, ये मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ देखो और खुद से ये पूछो कि क्या आप लोग अभी तक सीरियस हो या नहीं। अगर नहीं हो गए तो प्लीज सीरियस हो जाओ। अगर आप लोग सीरियस नहीं हो पाए तो मैं नहीं जानता कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा। और इस बोर्ड एग्जामिनेशन में ना गाइस, आपका और आपके पेरेंट्स के 12 साल दाव पे लगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पेरेंट्स 12 सालों से आप लोगों को इस क्लास में देखने के लिए वेट कर रहे थे और आप भी 12 साल से पढ़ाई कर रहे थे ताकि आप इस क्लास को क्लियर करके आपकी स्कूलिंग जर्नी को खत्म कर पाओ। तो ये एग्जाम पे आपकी और आपके पेरेंट्स की बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है, तो उसको इसी इंटेंशन से देना, इसी पैमाने पे आप लोगों को तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग सीधे से बढ़ते हैं हमारे स्ट्रेटेजी पे। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कवर फिजिक्स इन जस्ट 15 डेज। कैसे 15 दिन में आप लोग फिजिक्स को खत्म कर सकते हैं। देखो गाइस, हमारा जो फिजिक्स का पेपर होता है वो बेसिकली 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। 4 पार्ट वो बोल लो या 4 प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अलग वीडियो होगी, ठीक। फिजिक्स के पेपर में पहले आप लोगों को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव। आप जानते होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के पेपर में। फिर आते हैं आप लोगों के डेरिवेशंस। फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आते हैं न्यूमेरिकल। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 4 प्रकार के क्वेश्चंस में से ऑब्जेक्टिव पे हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये मैं अभी तक मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताते आया हूं कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और न्यूमेरिकल्स की भी हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 4 जो चीजें होती है मेन है आप लोगों की फिजिक्स के पेपर के लिए। तो अब जानेंगे हम कि इन सारे चीजों को हम लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है स्ट्रेटेजी में, तो वो है टाइम टेबल की। कोई भी स्ट्रेटेजी एक टाइम टेबल के बिना अधूरी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कब क्या करना है। बेलगाम घोड़े के जैसे कभी भी कहीं भी नहीं दौड़ना है गाइस। किस टाइम पे फिजिक्स पढ़ना है, किस टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ना है। मैं ये नहीं जानता कि आप लोग कितने बजे सो के उठते हैं, आप कितने बजे सोने जाते हैं। कई बच्चों को रात में पढ़ना पसंद होता है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद होता है। तो आप अपने समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए 15 दिन का, कि आप लोगों को उठने के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं जनरली जैसे सो के उठता था तो फ्रेश माइंड में पहले में हिंदी और इंग्लिश के 2-2 चैप्टर पढ़ लिया करता था। फिर उसके बाद में फिजिक्स में जाता था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ता है, दिमाग सही रहता है तो अच्छे से कंसंट्रेट हो पाता है। मैं अपना वो सब्जेक्ट जो बहुत स्ट्रांग है उसको एटलीस्ट पढ़ता था, कम से कम उस टाइम उसको देता था, क्योंकि मुझे पता है वो स्ट्रांग है। अगर आप लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसको कम टाइम दो और आखिरी में पढ़ो। अगर ये वीक है तो सुबह सुबह इसको पढ़ने का ट्राई करो, या ऐसे टाइम पे पढ़ने का ट्राई करो जब आपका माइंड फ्रेश होता है। तो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेना। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप तीव्र बुद्धि वाले हो, मध्यम बुद्धि वाले हो या अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हो, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स में है तो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। किसी से भी पूछ लेना गाइस, मैंने स्टडी मटेरियल बनाया है, मैं इसलिए आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ। किसी से भी पूछ लेना, जिसने बोर्ड एग्जाम दी हो उससे पूछ लेना, या 10 साल 20 साल से जो टीचर पढ़ा रहा हो आप उससे पूछ लेना, व्हाटएवर सो किसी से भी पूछ लेना कि एमपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो हर कोई आप लोगों को एक ही चीज बताएगा कि प्रीवियस ईयर को करके चले जाओ, मैक्सिमम पेपर वहीं से आता है। आप लोगों से कहूंगा फिजिक्स के 12 साल के पेपर कर लेना, कहीं से अरेंज करो, आप पे डिपेंड करता है। मैं बहुत इजी तरीके में आप लोगों को फिजिक्स के पेपर दिए हैं। मेरे स्टडी मटेरियल में पिछले 12 साल के फिजिक्स के पेपर चैप्टर वाइज, ठीक है गाइस। आप लोगों के पास एक पेपर आ गया मान लो 2017 का, आप उसमें ढूंढते बैठ जाओगे कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, फिर उसका आंसर ढूंढते बैठ जाओगे। बट मैंने 2023 से लेकर 2012 तक के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अरेंज करके उनके आंसर के साथ आप लोगों के सामने दिया है। 80 रुपीज कॉस्ट है, चाहो तो मुझसे परचेज कर सकते हो। ये रहा नंबर। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो देख लो,
थोड़ा सा टाइम लगेगा इस, अभी तक तो टाइम वेस्ट कर दिया ना, बट थोड़ा सा टाइम और दो, ये वीडियो को देख लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, स्टडी मटेरियल वीडियो लिंक, या कमेंट सेक्शन में पहली पिन कमेंट है, जाके एक बार देख लो, सब कुछ समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा डाउट कि प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है, प्रूफ के साथ बताएगा कितना ज्यादा प्रीवियस ईयर में से आता है। परचेस कर लेना, बहुत ही इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना तो समझ गए आप लोगों को कि फिजिक्स में हमको कैसे 4 पार्ट में प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, डेरिवेशन की, थ्योरी की और न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल रेडी करना है कि आप कब फिजिक्स को टाइम देने वाले हैं। अब सीधी सीधी बात करते हैं 3 प्रकार के बच्चों की। अब पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनने बहुत कुछ पढ़ रखा है या फिर जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनको रिवीजन करना है, 80 to 90% वो करके बैठे हैं बस रिजल्ट सुधारने के लिए। और क्या कर सकते हैं हम जिससे कि आप मान लो 80% पे हो तो 90% पे पहुंच जाओ, अगर 90 पे हो तो 95 तक पहुंच जाओ। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेना गाइस। अगर नहीं किए होंगे ना और आप लोगों को लग रहे होंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो मैं कहता हूं कि आपकी 50% भी तैयारी नहीं है अभी तक, अनलेस अनटिल अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए। अगर आपने 50% तैयारी कर रखी है तो इसको कर लो, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरी पीडीएफ से कर लेना, एक बार में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे बिना किसी हर्डल के, आंसर भी दिए हुए क्योंकि उसमें। ठीक, पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लेना। कितने साल के करोगे, तो 12 साल के आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करो। 12 साल के पेपर आप कर सकते हो, उसमें आप देख लेना, रिड्यूस सिलेबस वगैरह अपने अकॉर्डिंग हटा लेना। मेरे स्टडी मटेरियल ले लेते हो तो उसमें रिड्यूस सिलेबस मैंने ऑलरेडी हटा रखा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप लोगों के प्रीवियस ईयर हो रखे हैं तो आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो जो परीक्षा बोध में या परीक्षा अध्ययन में दिए होते हैं। और अगर ये भी हो गया आप लोगों को, ये दोनों चीज हो गई है, तो फिर उसके अलावा आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, है ना। ये जो चैप्टर्स है जिनमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन वाले चैप्टर में आप न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल वहीं से आप लोगों को देखने मिलते हैं। और आपके ये भी हो गया है तो मैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। उसमें फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जो लास्ट 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर तक, उसके मैंने मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। ये 3 चीज आप कर लेते हो तो आप लोगों की तैयारी में कहूँगा 100% हो जाएगी। प्लस आप लोगों को इसका 1-2 बार रिविजन कर लेना है, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है फिजिक्स में इतना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा गाइज, मेरी गारंटी। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो मोर देन इनफ, आपका फिजिक्स 90+ आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है ना। ये बच्चों के साथ क्या होता है, इनने पढ़ा तो सब है बट सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यानी हमें सब चैप्टर के बारे में पता है कि इसमें क्या आता है, इसमें से क्या नहीं आता है, बट थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत कुछ नहीं आता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लो, क्योंकि आपका मैं सबसे बड़ा डाउट बता रहा हूँ ना, आपको यही नहीं पता रहता कि आपको आता क्या और नहीं क्या आता है। मान लो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप लोगों को उसमें से यही नहीं पता होगा आपको आता क्या क्या है और क्या क्या नहीं आता है। आप एक क्वेश्चन लगाने बैठते होगे तो दिखता होगा कि नहीं यार ये वाला तो मेरे को आता है, बट आप लोगों ने उसके पीछे आधा घंटा दे दिया, फिर आपको आधे घंटे बाद पता चला कि यार ये तो मेरे को आता था, है ना। तो उसमें आपको क्या हो गया, टाइम वेस्ट। तो आप लोगों को एक पेन और पेपर लेना है और एक लिस्ट बना लेना है जो जो आपका हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फिजिक्स में 14 चैप्टर है, तो 14 में से कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं उनकी आपको अलग लिस्ट बना लेना है। माना अगर आप लोगों के चैप्टर नहीं हुए तो एक चैप्टर में से कुछ तो पार्ट हुआ होगा, तो उन टॉपिक्स को लिख के रख लो कि नहीं ये मुझे आता है, इसको छोड़ के मैं पढ़ूंगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। एक लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट को तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कर लेना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा लेते हो तो 50 से 60% तो तैयारी आप की वहीं खत्म हो जाएगी। फिर बचेंगी फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी में आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। टाइम को देखते हुए मैं आप लोगों को बस 2 ही चीज सजेस्ट कर रहा हूं, पहली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दूसरे होते हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने जो सीरीज चलाई है स्लाइड वाले क्वेश्चन, आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, हर एक चैप्टर के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं सबसे फेवरेट बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, किताब भी नहीं खोली है, हम क्या करें। तो आप लोगों के लिए देखो, पहली चीज तो अगर आप सीरियस नहीं हो कि आपके पेपर आ चुके हैं, तो मैं कहता हूं भगवान भी आपको नहीं बचा सकता अगर आप सीरियस नहीं हो तो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सीरियस हो जाओ गाइस, सबसे पहले सीरियस हो जाओ। अगर सीरियस नहीं हो पाए, आप लोगों को नहीं समझ में आया कि बस 15 दिन बाद हमारे पेपर है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और आप लोगों को ये बात अपने दिमाग में डाल लेना है कि अभी से आप अगर 15 दिन में सोचोगे कि मैं 90+ ला लूंगा, 80+ ला लूंगा, इस एटीट्यूड से पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको इस एटीट्यूड से पढ़ना है कि एटलीस्ट मेरी नज़र के सामने से एक बार हर चैप्टर चला जाए। अगर किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरी नज़र में ऐसा ना है कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये इस धरती पे कब से आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का पहला इंटेंशन होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं सारे चैप्टर एक बार अपनी नज़र के सामने से तो देख लूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो पहले सीरियस हो जाओ। और एक ही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, बस एक, है ना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, गारंटी दे रहा हूँ, अगर अच्छे से कर लिया ना तो पास तो हो ही जाओगे,
कुछ हो ना हो। अब ऐसा है ना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर ऐसा मैंने बोला है 12 साल की करो, अब 12 साल के ऐसा थोड़ी ना है कि 10-20 क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें भी। तो अगर उतना भी कर गए ना तो आराम से पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। बट बशर्ते आप उसको करते कैसे हो वो डिपेंड करता है। मेरे स्टडी मटेरियल परचेस कर लो, इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पीडीएफ से पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर उसको भी कर लेते हो ना तो बहुत सारा पेपर आप लोगों का हल हो जाएगा। देख लेना पिछली बार कितने सारा आया है प्रीवियस ईयर से, अगर उतना भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं तो फिर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लाइड वाले उनको प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये प्रीवियस ईयर नहीं होते तो इसकी तरफ देखना भी मत, बस ये कर लेना। एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट की है, तो इतनी चीज़ मैं आप लोगों को बता दी कि कौन से बच्चे को क्या करना है, कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ से प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल्स पे एक मैं आप लोगों को वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 चैप्टर है, तो 14 में से कौन से ऐसे चैप्टर है जिनको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो ब्लूप्रिंट है वो यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं है ना। 2-3 चैप्टर को मिला के बताया कि इसमें से इतने नंबर का पूछा जाएगा। अब कौन सी यूनिट में से पूछा जाएगा ये नहीं बताया। मान लो 3 चैप्टर है, 3 में से आप लोगों को 14 नंबर का पूछा जाने वाला है, तो हो सकता है कि यार एक जो चैप्टर उसमें से 5 नंबर का है और एक चैप्टर में से 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो वो जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है, जो लिस्ट आने वाले हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना ली है, आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगी। ये था आज के वीडियो में। अगर समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। स्टडी मटेरियल गाइस बार बार कह रहा हूँ, परचेज कर लो। 80 रुपये खुद के लिए दे सकते हो, केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है। अगर आप पीसीबी वाले हो तो 220 में आप लोगों के तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक बार परचेज करके देख लो, मैं गारंटी देता हूँ गाइस कहीं से क्वेश्चन आए ना है उसमें से ज़रूर आएंगे। अब बच्चे मुझसे पूछते कि भैया कितना आएगा, तो ये तो प्रिडिक्टेबल चीज़ है। अगर आप मैं स्टडी मटेरियल नहीं बनाता तो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता। मैं तो बस आप लोगों को एक छोटा सा इजी तरीका बता रहा हूँ उनको करने का, जो कि मैंने बनाया अपने हाथों से। तो आप चाहो तो उसको परचेज करो, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से करो, जितनी चीज़ें बताइए उस पर फोकस करो। मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में इससे बाहर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।